गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रेमानन्दमदापहारम् वाराणसी सुरभद्रम् ध्यायेदाजानबाहुं मृगशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं कमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमीलिलोचनं निर्दामं नानालङ्कारदीप्तं ददतनुजटामण्डलम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं तनुजवरकृशानं ज्ञानिरामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं नाथजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं नाथजातं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर अब शुभ आसन कीजिए तेज पुंज मति धीर। रामायण तुलसी कृत कथा करहु विस्तार शुचि सुंदर आसन सुभग आए पवन बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सभी राम भक्तों को, रामचरण अनुयायियों को, निरंतर प्रभु की भक्ति में अपना जीवन यापन करने वाले आप सभी रामचरण परम प्रेमियों को
इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे एवं इस रामचरितमानस परम पावन मंदाकिनी ज्ञान गंगा के अनुसरण कर रहे सभी वरिष्ठ जन, अनुज एवं मेरे अग्रज, सभी माताएं एवं बहनें, सभी को मेरा हृदय से जय सिया राम एवं हर हर महादेव। कल हम लोगों ने प्रथम दोहे के उपरांत प्रथम चौपाई करते हुए द्वितीय दोहे के उपरांत चौपाई हम पढ़ते हुए तृतीय दोहा तक हम लोगों ने कल पाठ किया। उसका हमने अर्थ समझा, जाना। रामचरितमानस के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार संतों की महिमा का वर्णन किया, सत्संगति की महिमा का वर्णन किया। यह भी हमने जाना कि सत्संगति से ही हमारे मन में प्रभु की कृपा, हमारे मन में सत्संगति जब तक नहीं होती तब तक हम अपने मन में प्रभु की मूर्त को स्थापित नहीं कर सकते। सत्संगति से ही हमारे विवेक के नए चक्षु खुलते हैं, विवेक हमारे मन में जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक न होए। सत्संगति से ही हमारे मन में विवेक जागृत होता है, विवेक जागृत होता है तो भक्ति भाव जागृत होता है, भक्ति भाव जागृत होता है तो प्रभु के अनुपम रूप के, अनुपम छवि के दर्शन हमें अपने हृदय में होने लगते हैं। तृतीय दोहे के उपरांत हम आगे पाठ प्रारंभ करते हैं। सभी लोग जिन्होंने रामायण अपने यदि कोई घर में खोल रखी हो तो बहुत उत्तम। तृतीय दोहे के उपरांत प्रथम चौपाई। संतों की महिमा के उपरांत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुरी बंद खल घन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हो पाए, परहित हानि लाभ जिन्हें केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे, हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखही सहसा की, परहित व्रत जिन के मन माकी, तेज प्रसान रोष महिषेसा, अगयव गुण धन धनी धनेसा, उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके, उरया काजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहिम युपल कृषि दल गरहि, बंदउ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। संतों के महिमा का गुणगान करने के उपरांत गोस्वामी तुलसीदास जी हृदय से बोलते हैं, बहुरी बंद खल घन सती भाए, अब मैं सच्चे भाव से उन दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। मतलब जो उनके हित की बात भी समझाए, उनके भी अहित करने का और उनकी बात बताने के उपरांत भी वे अपने उसका उल्टा ही करते हैं, उन लोगों को भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद घनेरे। दूसरों के हित की हानि
जिनकी दृष्टि में लाभ होता है, जो केवल अपनी दृष्टि में अपना भला उसी में चाहते हैं कि उसका नाश हो जाए, अपना लाभ उसी में देखते हैं कि किसी की हानि हो जाए। उजरे हर्ष विषाद घनेरे, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में ही विषाद होता है, जो किसी को कभी प्रफुल्लित फलते फूलते खाते कमाते और पालन पोषण भरण पोषण होते हुए प्रभु की कृपा से अनुग्रहित कोई यदि हो तो दूसरों दुष्टों से देखा नहीं जाता। उन दुष्टों को भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहां कहीं भी भगवान हरि एवं भगवान हर भोलेनाथ के यश का वर्णन होता हो, वहां बाधा केवल उत्पन्न करने का जो कार्य करते हैं, जिनका काम केवल अड़ंगा लगाना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा गलत ही करना है, बाधाएं डालना जिनका कार्य है। पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, और दूसरों की बुराई करने में सहस बाहु अर्थात हजार हाथ थे सहस बाहु के, सहस्त्र सहस बाहु हजार हाथ, लेकिन बुराई करने में उनके हजार मुख हो जाते थे। सहस बाहु समान वो वीर हो जाते हैं। एक क्षण में कितनी बुराइयां किसी की कर सकते हैं, किसी का अच्छा नहीं देख सकते, लेकिन बुरा करने में सबसे आगे हो। सहस बाहु सम वीर। पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, जे पर दोष लकहि सहस आखी, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हो, सहस्त्र आंखों से। पर हित घृत जिनके मन माखी, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान रहता है। तेज प्रसानु रोष महिषेषा, अर्थात जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप, तेज अर्थात ताप अग्नि के और क्रोध में यमराज के समान है। जो तेज में अग्नि और क्रोध के यमराज के समान है। पाप और अवगुण, अग अवगुण धन धनी धनेशा, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी। पाप में धनी, दूसरों को जलाने के लिए अग्नि से ज्यादा और यमराज के क्रोध जैसा उनके अंदर तेज हो। उदय केत सब हित सब ही के, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान हो। कुंभकर्ण सब सोवतनी के, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो सदैव दूसरों का नाश चाहते हो, हमेशा अच्छे कार्यों में विघ्न डालते हो, सदैव दूसरों का अहित चाहने वाले, इस प्रकार के व्यक्ति तो सोते रहें वही अच्छे लगते हैं। पर अकाज लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलि गरहि, बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे ओले खेती का नाश कर देते हैं, अपने आप तो गल ही जाते हैं, लेकिन वो किसी का पालन पोषण करने वाले उस खेत का भी नाश कर देते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने वाले अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। दूसरों के जलन से, ईर्ष्या से, भेद से हाय 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 करते करते खुद तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उसको बर्बाद करने के लिए अपना शरीर त्याग करने में भी वो संकुचित नहीं होते। तत्पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। मैं दुष्टों को अर्थात हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आगे कहते हैं, पुनि प्रणवमु पृथु राज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना, बहुरी सक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानी कहित जी।
वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। पुनि प्रणवौ पृथु राज समाना, राजा पृथु जिनके नाम से पृथ्वी, इसका जगत का संसार का नाम पड़ा पृथ्वी, हमारे भूदेवी का। पुनि प्रणवौ पृथुराज समानः, पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, पर अग सुनई सहस दस काना, और उनको जानकर मैं प्रणाम करता हूँ। राजा पृथु के समान जानकर जिन्होंने भगवान का केवल यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उन्हीं को जानकर मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। बहुरी शक्र सम बिनवों तो ही, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। उनको सोचिए, कहा पृथु जो राजा का यश सुनते हैं, और कहा जो दूसरों की बुराई सुनने में, दूसरों की चुगली सुनने में आनंद समझते हैं। उनको भी प्रभु ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया कि मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ कि आप 10,000 कानों से लोगों की बुराई सुन सकते हैं, किंतु प्रभु के लिए आपके पास एक कान का भी समय नहीं कि एक कान से कुछ तो अच्छा सुनने, बुराई न सुने किसी की। बहुरी शक्र सम बिनवौ तेहि, संतत सुरा नीक हित जेहि। फिर इंद्र के समान मानकर उनको भी विनय करता हूं, जिनकी सुरा अर्थात मदिरा नीक और हितकारी मालूम देती है। सोचिए, जिनको मदिरा और सुरा, जिनको नशा बहुत अपने लिए हितकारी लगता है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। प्रभु के नाम से बड़ा नशा यदि किसी को और कोई है तो मैं उनको भी बारंबार प्रणाम करता हूं। गोस्वामी दास तुलसीदास जी कहते हैं, संतत सुरानीक हित जेहि, बचन वज्र जेहि सदा प्यारा। सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठिन वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, कठोर बोलना, कड़वा बोलना, किसी को दुख देने वाले शब्द बोलना ही, किसी को प्रताड़ित करने वाले, किसी को आक्षेप लगाना, किसी के लिए गलत ही बोलना, इस प्रकार के शब्द जिनको अच्छा लगता है बोलना, उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सहस नयन पर दोष निहारा। और जो 1000 आंखों से केवल दूसरों के दोष ही देखते हो, केवल दूसरों के दोष देखने के लिए ही 2 नहीं सैकड़ों आंखें प्रयोग में लाते हो। सैकड़ों आंखें कैसे? कि हमने अपनी आंखों से देखा ही, अपने परिजन हो, अपने मित्र हो, उनको भी हमने बोला, अरे जरा भैया देखो कितना बुरा है, देखो कितना बुरा है, ऐसा है वैसा है। तो उन सभी आंखों से केवल वो, अगर कोई उनकी तारीफ भी करे, कोई उनके लिए कुछ अच्छा भी कहे, उनके लिए भी वो उनको गलत बताता है। उनकी नैनों से भी वो उनको गलत देख लगता है कि भैया आपने ये तो बता दिया, लेकिन इसमें ये बुराई है। तो ऐसे करते करते हजारों नेत्रों से भी, कितने भी नेत्र उसके सम्मुख आ जाए, उससे उसको बुरा ही देखने को चाहिए, उसको बुरा ही देखना है। उनको भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। चौथा दोहा, चतुर्थ दोहा, बालकांड। उदासीन अरिनीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पान जुग जोर जन, बिनती करहि सब प्रीति। दुष्टों की यह रीति है, उनका यह नियम है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। चाहे शत्रु हो, चाहे उनका मित्र हो, चाहे उदासीन हो, कोई दुखी हो, यदि उनके हित की बात हो जाए, किसी का भी हित की बात सुन लिया जाए, तो वह ज्वलन प्रक्रिया में हो जाते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या आ जाती है। जानि पान जुग जोर जन, बिनती करहि सप्रीति। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। अब गोस्वामी जी कहते हैं,
स्वयं विनती कर रहे हैं। मैं अपनी दिसी कीन निहोरा, तिन निज ओर ना लाऊं भोरा। बायस पली है अति अनुरागा, ओहि निरामिष कबहु की कागा। बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोग जिमि गुण बिलगाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अपनी ओर से विनती करता हूं, मैंने अपनी ओर से विनती की है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाऊ भोरा। परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। बायस पली है अति अनुरागा, कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या कभी मांस त्यागी वो बन सकते हैं क्या? मांस खाना नहीं छोड़ सकते, उनकी रीति है। आप किसी को बदल नहीं सकते, किसी का दृष्टांत आप अपने प्रति बदल नहीं सकते। जिसने पूरी जीवन केवल दूसरों का दोष ही देखा हो, जिसने पूरा जीवन केवल दूसरों के प्रति अहित ही सोचा हो, उसको आप नहीं बदल पाओगे। बस गोस्वामी जी ने प्रणाम करते हुए कहा, बंदौ संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। जो संत हो उसकी भी और जो असंत हो उसकी भी मैं वंदना करता हूं। तिन निज ओर दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, अर्थात दोनों ही दुख देने वाले हैं। मैं दोनों की वंदना करता हूं, दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। बिछुरते को प्राण हरि लेहि, अंतर क्या है? संत और असंत में दुख दोनों से होते हैं, किंतु बिछुरते को प्राण हरि लेहि, मिलते एक दुख दारुण देहि। देखिए, ये अंतर ये है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं। दुख तो दोनों ही देते हैं, बिछड़ने का दुख दोनों से होता है। संत से बिछड़ेंगे तो आंसू आते हैं और जो असंत होगा वह तो इतना दुख दे जाएगा कि हमारे आंसू रुकेंगे ही नहीं। संत इतना ज्ञान दे जाएगा, फिर जाते जाते इतना अपनापन, इतना प्रेम दे जाएगा कि हमारे आंसू रुकेंगे ही नहीं। दोनों में बस इतना ही भेद है, इसलिए दोनों को प्रणाम कर दिया। मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। अर्थात संतों का बिछुड़ना एक मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना मरने के समान दुखदाई होता है। बस इतना अंतर बताया है। आगे कहते हैं, उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोग जिमि गुण बिलगाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ ही पैदा होते हैं, वो भी माता के गर्भ से ही पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले भी
कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। किस प्रकार अलग होते हैं? कमल दर्शन और स्पर्श के सुख देता है। कमल को देख के आंखों को सुख मिलता है, स्पर्श करके सुख मिलता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही आपके रक्त को चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी है, सुधा सुरा सम साधु असाधु। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से भी आपको उबारने वाला है। मृत्यु रूप में जैसे आपके ये संसार है, भवसागर है, जिसमें नित्य प्रतिदिन आपको अनेकों अनेक पीड़ाएं, दुख, असहनीय कष्ट, जहां हर तरफ त्राही त्राही हो, मृत्यु समान संसार को बताया। उस दुख में भी, उस संसार से भी आपको उबारने वाले ही संत हैं। और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला, दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। असंत भी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, संत भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, किंतु दोनों के आचरण अलग हैं, दोनों का जीवन अलग है, दोनों का प्रभाव अलग है हम लोगों के जीवन में। जनक एक जग जलधि अगाधु, सुधा सुरा सम साधु समाधु। अच्छा, इसमें एक बात और आती है कि सुधा और सुरा, सुधा हो गया अमृत, सुरा हो गई मदिरा, दोनों निकले तो समुद्र मंथन में थे, समुद्र से ही उत्पन्न हुए थे, किंतु दोनों का कार्य अलग अलग था। उसी प्रकार संत और असंत होंगे इस जगत में ही, जगत से ही उत्पन्न होंगे, जगतपति ही उनको उत्पन्न करते हैं सृष्टि में, इस सृष्टि के ही वो अंश होंगे, किंतु अलग अलग कार्य दोनों के होते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, भले अनभल निज कीन करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल कलि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक देहि सोई, जो जहि भाव नीक देहि सोई। कहते हैं भले और बुरे, भल अनभल, निज निज करतूति, इनके अपने अपने कर्म हैं। लहत सुजस अपलोक विभूति, सुंदर यश और अपयश की संपत्ति ये लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार ही पाते हैं। सुधा सुधाकर सुर सरि साधु, अर्थात अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु। सुधा सुधाकर सुर सरि साधु, अमृत, सुधा अमृत हो गया, सुधाकर चंद्रमा हो गया, सुर सरी गंगा जी हो गई और साधु हो गए। सुधा सुधाकर सुर सरी साधु, गरल विष, अनल अग्नि, कलिमल सरी व्याधु, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। कलिमल, कलयुग के पापों की नदी, और कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तहि सोई, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। हम लोग अमृत का महत्व जानते हैं, कथा का महत्व भी हम लोग जानते हैं, प्रभु भक्ति का भी महत्व हम जानते हैं, किंतु सत्संगति जो हमने कल बात करी उसका भी महत्व हम लोग जानते हैं। किंतु किसी को कुसंगति ही पसंद हो तो किसी को कुसंगति में ही रहना अच्छा लगे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मोह से छुड़ाने, आपको मोह एवं जगत के बंधनों से विमुक्त करने वाले
कलयुग के इस पापों से आपको बचाने वाले अनेकों अनेक शस्त्र ग्रंथ आपके पास हैं। शस्त्र क्या हो गए? आपके संतों के जो आपके सानिध्य हैं, आपके गुरुजन के जो आपके वचन हैं, वही आपका इस कलयुग रूपी सर्प से लड़ने में आपका शस्त्र है। और ग्रंथ तो आपके पास ईश्वर ने आपके लिए बहुत बहुत आपके लिए अपार सागर दिया है। और उन सभी सागरों का सार तो आपके सम्मुख श्री रामचरितमानस आपके सम्मुख उपस्थित है। उनसे पाइए आप, उनसे बच सकते हैं आप। किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, हम इनका भी महिमा जानते हैं, हम श्रीमद् भागवत का भी महिमा जानते हैं, हम अपने ग्रंथों की महिमा भी जानते हैं, हम साधुओं की संगत की भी महिमा जानते हैं। हम जानते हैं कि किस व्यक्ति का कैसा प्रभाव है, उसकी कैसी प्रतिष्ठा है, उसका कैसा सम्मान है। किंतु जिसको जैसी संगति पसंद आएगी वह उसी संगति में बैठेगा। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु, एवं उसी के विपरीत गरल अनल कलिमल सरी व्याधु, विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी, एवं कर्मनाशा और हिंसा करने वाला बाघ। इनके गुण और अवगुण हम सभी लोग जानते हैं। किंतु इससे जो कोई किसी को जैसा भाता है वह उसी तरफ खींचा चला जाता है, उसको उसी के पास अच्छा लगता है। इसमें हम और आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भलो भलायहि पैलहि लहहि चाहि नीचू, सुधा सराहि अमरता गरल सराहि नीचू। पंचम दोहे में बालकांड के गोस्वामी तुलसीदास जी विस्तार से कहते हैं कि भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही प्राप्त होता है। उसको नीचता ही पसंद आएगी, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। अमृत की सराहना अमर करने से होती है और विष की मारने में ही होती है। विष मारने के ही कार्य में आएगा। विष से कोई अमर नहीं हो सकता। विष से दुख हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, किंतु विष से किसी का उपचार नहीं हो सकता। उसी प्रकार अमृत की सराहना अमर करने में ही है। अमृत केवल अमर कर सकता है। आपको यश सुयश इस कलयुग में आपको कथा रस अमृत आपको यदि मिलेगा, आप भगवत कृपा के यदि पात्र बन गए तो आप भगवत कृपा से ही अमर रहेंगे, उसी अमृत के प्रभाव से। किस प्रकार प्रभु की भक्ति, आपका आचरण, आपके विचार, आपका स्नेह लोगों के प्रति आपको इस प्रकार उज्जवल कर देगा कि आपके जीवन के उपरांत भी, शरीर समाप्त होने के बाद भी, उसके बाद भी आप अमर ही रहेंगे, लोगों के जन जन की प्रेरणा ही बनेंगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, खलयग अगुण साधु गुण गाहा, उभय पार उदति अवगाहा, तेहि कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, भल पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष न वेद बिलवाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीयस जीवनु
पंचम दोहे के बाद प्रथम चौपाई आती है, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं, दुष्टों के पापों को और अवगुणों के साधुओं के गुण की गाथाएं। दुष्टों के पाप खल अगुण साधु गुण गाहा, दुष्टों के पापों और अवगुणों की एवं साधुओं के गुणों की कथाएं। उभय अपार उदधि अवगाहा, अर्थात दोनों ही अपार और अथाह है। हर ग्रंथ में आप देखेंगे प्रभु को अवतार बारंबार पृथ्वी में आना पड़ता है, किंतु सर्वप्रथम पाप करने के लिए असुर ही आते हैं, अनेक अनेक रूपों में आए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, हयग्रीव अवतार प्रभु ने लिया था हयग्रीव के वध के हेतु। हिरण्याक्ष के लिए प्रभु ने वाराह रूप का दर्शन दिया सभी देवताओं को। वाराह रूप, नरसिंह रूप, हिरण्यकश्यप, रावण के हेतु श्री राम, कंस के हेतु श्री कृष्ण। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अरे दुष्ट ही पहले अपनी दुष्टता से त्राही त्राही जब कर देते हैं, तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के हेतु प्रभु आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कारण हो सकते हैं अलग अलग, किंतु दुष्टता को समाप्त करने एवं अपने धर्म को सत्य साबित करने के लिए कहते हैं कि यदि दुष्टता एवं नीचता एवं पाप यदि अपनी चरम सीमा पर पहुंच सकता है, तो हमारा सत्य कुछ समय के लिए पीछे हो सकता है, किंतु अंत में विजय श्री सत्य को ही मिलती है। सत्य एक ही है, धर्म ही विजय होता है, धर्म परायण ही विजय पाता है। जो धर्म से चलेगा वही विजय होगा। तो इसीलिए अब इन प्रकार के उदाहरण स्वरूप कथाएं आपको बहुत मिलेंगी, और साधुओं की गुणों की कथाएं भी आपको बहुत मिल जाएंगी। उभय अपार उदधि अवगाहा, दोनों ही अपार और अथाह हैं। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। अर्थात इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, किंतु बिना पहचाने उसका ग्रहण का त्याग नहीं हो सकता। या आप उसका ग्रहण करें या उसका त्याग करें, आपको पहले उसको पहचानना होगा। कुछ गुण और कुछ दोष वर्णन होते हैं, लेकिन आपको पहचानना होगा कि ये उसके गुण हैं या उसके दोष हैं। अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से हमें चूज करना होगा, चुनना होगा कि हमें गुण की तरफ जाना है कि उसके दोष की तरफ जाना है। भले उपोज सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहाई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए ही हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो अच्छे मनुष्य और दुष्ट मनुष्य दोनों ही, अच्छा और बुरा दोनों ही इस पृथ्वी पर आया। गनि गुण दोष वेद बिलगाए, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेदों ने अलग अलग बताया दोनों को, वेदों ने भिन्नता बताई दोनों में।
कहा ही वेद इतिहास पुराना। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है, मिश्रित है, मिक्स है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुदात सुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर नीचू। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि दुख सुख पाप पुण्य, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, दुख सुख पाप पुण्य दिन और रात, साधु हो या असाधु हो, सुजाति हो या कुजाति हो, दानव हो या देवता हो, ऊंचा हो या नीचा हो, अमृत हो या विष हो, या सुजीवन अर्थात सुंदर जीवन किसी का हो, या मृत्यु हो, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरिक्रम नासा, मरुमारव महिदेव गवासा। ये देखिए, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध, गंगा का कर्म नाशा, गंगा हो गए, गंगा से आपके कर्म और पुण्य उदय हुए स्नान करने से, यह तो कर्म नाशा हो गए। कितने प्रकार के भांति भांति के विलोम, एक बिल्कुल अपोजिट बताए इनकी, अच्छाई भी बताई, बुराई भी है उनके विपरीत। हर किसी के सामने राम है तो रावण भी है, कृष्ण है तो कंस भी है। सरग नरक, स्वर्ग है तो नरक भी है, स्वर्ग नर्क अनुराग विरागा। ब्राह्मण को बताया निरीह जो, एवं ब्राह्मण के बिल्कुल विपरीत कसाई बता दिया। ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक महिदेव गवासा, सर्ग नरक अनुराग विरागा, अनुराग रखने वाला, मोह ममता रखने वाला और वैरागी। ये सभी पदार्थ निगमागम गुण दोष विभागा, पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में ही है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में ही है, ब्रह्मा जी द्वारा बनाए हुए हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया, उनको बांट दिया। पहले कुछ बटा नहीं था, किंतु कर्मों के अनुसार उनको वेदों और शास्त्रों ने बांट दिया। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारे बेकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व की गुण और दोषमय, विधाता ने जो रचा है पूरी सृष्टि को गुण और दोषमय बताया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष दोनों के लिए रचा है। संत हंस गुण गहि पय, किंतु संत रूपी जो हंस है, जिस प्रकार हमने कल बात करी, संत रूपी जो हंस है दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही पीता है। ये संतों की महिमा में आया है। जो संत होंगे वो दोष देखेंगे ही नहीं, आप कितने भी दोषी हो, आपके गुणों पर ही ध्यान देंगे। तो आज के लिए मैं आपसे यहीं पर आज्ञा चाहूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस के अनुसार, इसके द्वारा आप सबके जीवन को परिवर्तित करने के लिए प्रयासरत उन्होंने किया, प्रभु की प्रेरणा से उन्होंने किया। इस रामचरितमानस का एक अंश भी यदि हम अपने जीवन में उतार लें
अपने जीवन में स्थापित कर लें तो निश्चय मानिएगा हमारा जीवन राममय होने में एक क्षण नहीं लगेगा। उसी समय से हमारा जीवन प्रभु राम की कृपा से, प्रभु राम की अनुरक्ति से, प्रभु राम की भक्ति से क्योंकि रामचरितमानस किसी से भेदभाव, रामचरितमानस किसी से छल कपट करना, किसी को ठगना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी पर क्रोध करना सिखाया ही नहीं। रामचरितमानस ने सदैव ही मर्यादा का ज्ञान दिया। रामचरितमानस में शत्रुता में भी मर्यादा थी। आप जैसे जैसे प्रसंग आगे करेंगे, सुनेंगे, उसी प्रकार शत्रुता में भी मर्यादा देखेंगे। तो इसीलिए यदि हमने इनका अनुसरण कर लिया तो आपके जीवन में निश्चय ही राम जी की कृपा अवश्य होगी और राम जी की कृपा के साथ साथ आपका जीवन एक उदाहरण स्वरूप सबके लिए बन जाएगा। और मेरा ऐसा ही संकल्प है कि सभी लोग इसका अनुसरण करें। ये मेरा छोटा सा प्रयास असल में मेरा प्रयास ही नहीं है, ये भगवान की प्रेरणा मेरे अंदर आई है, जो मैं केवल उनकी प्रेरणा को आप लोगों तक लेकर आया हूं। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े और श्री रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन मेरे साथ करें। कोई हानि नहीं है, थोड़ा सा समय लगता है किंतु समय बदलता भी है। आपका यकीनन समय बदल जाएगा, आप अपने जीवन में एक अलौकिक बदलाव देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई भी मन में कामना करके, एक इच्छा रख के इस रामचरितमानस का सच्चे हृदय से पाठ प्रारंभ करिए। रामचरितमानस संपूर्ण होते होते मेरे हृदय में ऐसा विश्वास है कि मेरे प्रभु श्री राम बालाजी महाराज आपकी संपूर्ण इच्छा को पूर्ण कर देंगे, हर कष्ट को दूर करेंगे। जो आपके लिए उचित होगा वो आपको अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा आपसे वचन है। किंतु मन में विश्वास और श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए, लोभ और लालच नहीं होना चाहिए कि हमारा यह कार्य होने पर ही हम यह कार्य करेंगे। हमने तो यह पढ़ा और हमारा यह कार्य नहीं हुआ। हम कोई भगवान से डील करने नहीं बैठे, इसलिए डीलिंग ना करके फीलिंग से जुड़िए प्रभु से। भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपकी डीलिंग, उनको पता है आपको क्या चाहिए, उनको समय पे सब वो आपको देते ही हैं, बिना मांगे भी बहुत कुछ देते हैं। इसलिए डीलिंग नहीं, फीलिंग से प्रभु से जुड़ना चाहिए। बस मेरा यही अनुरोध आप सबसे है। भगवान आप सबका मंगल करें, कल्याण करें, आपको यश, वृद्धि, ऐश्वर्य, लाभ, हर प्रकार का आशीर्वाद आपको प्रदान करें। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान।